मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज यहां पर हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के 15 मेन क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चनों की स्टार्ट और करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वार्षिक आधार पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 2 वर्ष में कितनी राशि 12,100 रुपये हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना, देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उसी तरीके से बताऊंगा अभी जो आप पहले से सीख चुके हैं। क्या है भैया, एक फॉर्मूला आपने देखा है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। अब A जो है वो अमाउंट है और यहाँ पर क्वेश्चन में 12,100 दी गई है। मूलधन निकालना है, दर 10% है तो 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर समय जो है वो कितना है भैया, 2 साल है। समय कितना है, 2 साल है। हल करेंगे बस, तो आया 12,100 बराबर P गुणा 10 एकम 10 और 11, 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। तो 11 का वर्ग 121 होता है, 121 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। तो जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा भैया, वो बन जाएगा 10,000 रुपये मात्र। कितना बनेगा, 10,000 रुपये मात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और यहाँ पर हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कम से कम हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह राशि क्या है। 2 साल का ब्याज दे दिया इसने, ठीक है भैया 2 साल का ब्याज दे दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, देखिए दर है 5% की, इसे ट्री मेथड से कर देंगे हम। तो 5% का मतलब 5 बटे 100, मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कुल मिलाकर ये 1 बटे 20 बना। अब जितने साल हैं उतनी ही घात इसकी लगाओ, तो 20 का वर्ग होता है 400, 20 का वर्ग होता है 400, और जितने साल हैं उतनी टांग है तो इसका 1 बटे 20 निकाल लो, इसका 1 बटे 20 निकाल लो। 1 बटे 20 होगा 20, 1 बटे 20 होगा 20, इसका फिर से 1 बटे 20 निकाल लो, तो कितना आ गया ये 1, ठीक है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो इन सबको जोड़ दो, 20 और 20 40 और 1 41, 41 जो है वो क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 20 और 20 40 जो साधारण ब्याज होगा, और अगर हम केवल दूसरे साल की बात करें तो 20 और 1 21 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दूसरे साल का। तो 41 बराबर जो है वो टोटल जो है ब्याज के हैं वो है 328 के। और हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हो जाएगा ये मूलधन है जो चोटी पर रखा है, तो 400 बराबर हो जाएगा मूलधन के। 41 से भाग दे दो, 8 बार चलेगी मारनी, तो 8 चौक 32, कुल मिलाकर 3200 जो है वो इसका आंसर बनेगा, जो आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करते ये क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं, और ये है, एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष में जो है जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है, तो मूल धनराशि क्या है। बात समझिए, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो मूल धनराशि हमने P मान ली वो 4 वर्षों में, कितने 4 वर्ष में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में कितनी हो रही भैया, 7,000 रुपये। और 8 वर्षों में मतलब यहाँ पर कितनी हो रही है, 10,000 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक का 8 साल का समय है, यहाँ से यहाँ तक का 4 का, तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना बचा भाई, 4 साल का। कितना बचा, 4 साल का। अगर ये समय बराबर है, अगर इन दोनों का समय और इन दोनों का समय बराबर है, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर कर दो, दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या, मतलब पहली 2 का अनुपात बराबर बाद की 2 का अनुपात। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो P बराबर 7 7 49, और 4900 रुपये जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो आप देख पा रहे हैं किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन पहुंच चुका है आपके लिए। क्या है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में
2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती हैं तो दर ज्ञात करनी है। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2662 रुपये और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2420 रुपये। तो मैं कहूँ 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है भैया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 2, ये आया 4, ये आया 2, 242 रुपये। 242 रुपये 1 साल का ब्याज है। देखिए यहाँ से यहाँ की बात करें 2 साल का मिश्र धन पर अगर 1 साल का ब्याज लगाएं तो केवल साधारण ब्याज से काम चल जाएगा। अगर दर निकालनी तो ये तो हो गया, देखिए ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, दर का, दर बराबर जो होता है वो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। अब यहाँ पर ब्याज 242 हो गया, 100 आना ही आना, मूलधन ये वाली संख्या लगेगी, जो छोटी संख्या वो मूलधन हो जाएगी तुम्हारी, और समय 1 साल है क्योंकि ये 3 साल की बात है, 2 साल की बात है। 1 0 से 1 0 काट दो, इससे काट दो तो कितना आ गया भैया 10% जो है वो वार्षिक दर है इस क्वेश्चन की। और ये 10% किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। किस ऑप्शन में आ रहा है भैया, डी ऑप्शन में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पहुंच गया है। 10,000 रुपये की धनराशि 1,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 हो जाएंगे। देखिए 1,000 रुपये जो हैं हो रहे हैं 1331। अगर समय निकालना तो कुछ नहीं करना, या तो ये वर्ग बनना होगा या ये घन बनना होगा। पहले अनुपात बना लो, अगर अनुपात में नहीं है और अनुपात में ये तो घट के नीचे आ नहीं सकता, तो ये तो 10 का घन है और ये 11 का घन है, बनेगा सेम कहीं भैया, जितनी भी घात आ रही वही समय है। तो समय कितना आ गया भैया 3 वर्ष, और 3 वर्ष जो है ये आपका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सेम जो है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए। लिया हमने क्वेश्चन, क्या है भैया 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 800 रुपये कितने वर्ष में 842 हो जाएंगे। जो 800 रुपये हैं वो 882 हो जाएंगे कितने वर्ष में, देखना है। तो पहले हम इसका क्या बना दे भैया, अनुपात बना दे। 2 से काट दो ये 400 हुआ, 2 से काट दो ये 441 हुआ, ये 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है, घात कितनी आ रही 2, तो समय कितना हो जाएगा। अगर दर वार्षिक है तो ये 2 वर्ष बन जाएगा। अगर ये छमाही है दर तो ये 2 छमाही बनेगा। अगर तिमाही है तो 2 तिमाही बनेगा। क्या दे रखा है इसने प्रतिवर्ष, तो 2 वर्ष ही बनेगा, 2 वर्ष ही यहाँ पर उत्तर बनेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी। देखें 80,000 रुपये की धनराशि 80,000 रुपये की धनराशि 92,610 हो जाएगी। तो 1 0 से 1 0 काट दो, अब नीचे कुछ नहीं आ सकता, ये 20 का घन है और ये है 21 का घन। तो समय कितना आया। अब ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि हम लगा सकते हैं इसमें 3 वर्ष। 3 वर्ष नहीं लगाना, 3 वर्ष नहीं लगाना। ब्याज इसने क्या दिया है, अर्धवार्षिक दिया है, छमाही दिया है, तो ये 3 छमाही आया है, 3 छमाही आया है, इसलिए ही ये क्वेश्चन उठाया है। 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष होता है भैया। 3 छमाही का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष। इस क्वेश्चन को ना उठाता तो कहीं मतलब छमाही और तिमाही वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन हमने उठाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने पहुंच चुका है। क्या है भैया, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। देखिए मूलधन P है, 1 वर्ष में 650 और दूसरे वर्ष जो हो रही है वो 676 हो रही, तो ये भी 1 वर्ष का समय हो गया और ये भी 1 वर्ष का समय हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं, पहले 2 का अनुपात बराबर होना चाहिए बाद के 2 के अनुपात के। ठीक है भैया,
और कर दो हल, इसे कर दो इसे हल। तो P बराबर कितना हो जाएगा 650 गुणा 650 बटे 676। ठीक है, 13 से काट के देखें, 13 पंजे 65, 2 बच गए, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। ठीक है भैया, अब यहाँ पर और काट दो, 2 से काट दो 25 आया, 2 से काट दो 26 आया, 13 से काट दो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से काट दो 25 आया, 25 का वर्ग कितना होता है 625 रुपये जो है इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, जवाब बन जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर दें तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से मुझे तो आसान लगता है। आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 13,310 हो जाएगी। देखिए ये भी इसी वजह से ले लिया गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करा था, ये 2 क्वेश्चन ले लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये 10,000 रुपये हैं और ये हो गया 13,310। ठीक है, 0 से 0 का ये 10 की घात 3 है, ये 11 की घात 3 है। तो समय 3 वर्ष नहीं लगाना, 3 छमाही लगाना, क्योंकि अर्धवार्षिक है और 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष है। कितना है भैया 1.5 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, और क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। इस बार अलग समय के लिए अलग दर होगी, इस बार अलग समय के लिए अलग दर है। जैसे 2,000 रुपये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि पहले साल 4% की और दूसरे साल जो है 3% की दर है। तो पहले अमाउंट निकाल लो, 2,000 रुपये का अमाउंट देखना है, 4% की दर है तो 104 बटे 100 कर दो, और 3% की दर है तो 103 बटे 100 कर दो। तो 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है भैया, अब इन दोनों को हल कर दो तो कुल मिला के जो गुणा आ जाएगी वो 21,424 आ जाएगी बटे 10, तो 2142 रुपये 40 पैसे जो है इसका मिश्र धन बनेगा। अब हमें ब्याज निकालना है, तो इसमें से 2,000 रुपये जो मूलधन है वो घटा दो, घटा दिया तो 142 रुपये 40 पैसे जो है वो क्या बनेगा, वो ब्याज बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, ब्याज बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम एक एक टाइप को आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक कोशिश है हमारी, और उसी कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है भैया, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 300 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी है। अगर समय 2 वर्ष है तो क्या होता है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात 2, और अगर समय 3 साल है तो अंतर बराबर इतना तो है ही, इसमें थोड़ा सा और जोड़ना है, थोड़ा सा और क्या जोड़ना, 3 प्लस दर बटे 100 और जोड़ना, काम बन जाना। चलो पहले इस क्वेश्चन को करो भैया। यहाँ पर अंतर जो दिया गया है ये वाला सूत्र लेगा, अंतर है 300, मूलधन निकालना है, दर 10% है और समय 2 साल है। तो आ गया 300 बराबर P गुणा 1/100, या P बराबर आ गया भैया कितना, 30,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लगा देते हैं, और 2 साल का ही लगा देते हैं। चलिए एक और यहाँ पर क्या है, ये 2 साल का तो है, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात है। यदि एक धनराशि 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो 102 रुपये है, तो उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसके लिए भी आप समझें कि अगर समय 2 साल है, ये कंडीशन है, समय 2 साल है, तो दर बराबर होता है 2 इंटू CI माइनस SI बटे SI गुणा 100। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज है, SI साधारण ब्याज है। तो दर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4% है। 2 इंटू CI 102 रुपये दिया, ये बताना है कितना है, और गुणा 100 हो गया। तो 4 से काट दिया, 25 बार कटा। ठीक है जी, तो x बराबर ये आ गया 102 गुणा
50 माइनस 50x, 50 और 1 51x बराबर 102 गुणा 50, 51 दूनी 102 और 50 दूनी 100 हो गया। और यहाँ 100 जो किस ऑप्शन में आपके, डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पर क्या जवाब रहेगा अगले क्वेश्चन का वो भी देख लेते हैं भैया। देखते हैं इस बार कौन सी टाइप आई है आपके सामने। अगला क्वेश्चन हमने लगा दिया है, ये है 3 साल का क्वेश्चन। एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, धनराशि बतानी है। तो 31 रुपये अंतर है, मूलधन बताना है, दर 10% है भैया, दर 10% है भैया। 0 से 0 गई, 0 से 0 गया, तो 31 बराबर P गुणा 1/100 गुणा 30, 10 या 30 और 1 31 बटे 10, तो 31 से इसे काट दिया भैया, तो P बराबर कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। कितना आ गया भैया, यहाँ पर 1000 रुपये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आया, जो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो रही है। क्या हो रही, 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही, 2 गुनी हो रही। कितनी गुनी हो रही, 2 गुनी। हमें करनी है 8 गुनी। 8 गुनी करनी, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 3। इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, तो 5 या 15 वर्ष लगेंगे। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका क्या है कि 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, अगले 5 वर्ष में फिर दुगनी होगी, अगले 5 वर्ष में फिर दुगनी होगी, तो आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 गुनी होगी। और इन सबको जोड़ दो, 5 5 10 और 5 15, ये हो जाएंगे 15 वर्ष। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो भी इस तरह का ही है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये है जो है 15वां क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी होती है। 3 वर्ष में जो है कितने गुनी हो रही, 3 गुनी हो रही। 9 गुनी करनी, 9 गुनी का मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, तो इन दोनों गुणा कर दो, 3 दूनी 6 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे भैया, 6 वर्ष लगेंगे। या फिर दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, 3 वर्ष में हो रही 3 गुनी, अगले 3 वर्ष में फिर 3 गुनी होगी, तो कुल मिलाकर ये हो गए 6 वर्ष और ये हो गया 9 गुनी। तो इस टाइप से चक्रवृद्धि ब्याज के हमने ये जबरदस्त 15 क्वेश्चन देखे। आप इन्हें सभी को करें और करने के बाद जो है 2 बार करके कम से कम देखें, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। चलिए अभी तक आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त रखें। धन्यवाद।